प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सरकार जो है, कैबिनेट जो है हमारा, उसने एक और डिसीजन लिया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी 2025-26 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस तक के लिए क्या कर दो, इसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, अभी सरकार ने सोचा है, नाम से ही सोच रहे हो आप दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई कृषि सिंचाई योजना, ये कृषि से संबंधित है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, जो 2015 के अंदर में सरकार ने स्टार्ट की थी। इसके तहत में जो राज्य सरकारें होती हैं उनको ग्रांट दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि एग्रीकल्चर जो है, इरिगेशन जो है, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट है, हर खेत को पानी, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये आपको पता होगा, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको हम AIBP बोलते हैं। तो उन सारे, पहले बहुत सारे प्रोग्राम थे इरिगेशन से संबंधित, भारत में बहुत सारी स्कीम थी, अलग अलग डिपार्टमेंट, सरकार की अलग अलग मंत्रालय अलग अलग प्रोग्राम चला रहे थे, अलग अलग स्कीम चला रहे थे। ठीक है, आप सोचो इरिगेशन के ऊपर अगर 5 सरकार की मिनिस्ट्री अलग अलग प्रोग्राम चलाएगी, अलग अलग तरीके से पैसा लगाएगी, तो वो क्या होगा दोस्तों, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, ठीक है, थोड़े दिन पहले क्या, कल रात में हमारी मीटिंग हो रही थी, आप तो सो जाते हो, कल रात को 1 बजे हमने मीटिंग की है। ठीक है, मैं, पंकज सर और अभिषेक सर थे। तो एक व्यू निकल के आया है कि जो हमारा जैसे दैनिक जागरण वाला शो होता है ना, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा है और डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभिषेक सर कह रहे हैं कि कुछ नया किया जाए भाई, अच्छा किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर ऑलरेडी होता है, उसके बाद सेम दोबारा से करंट अफेयर करना, दैट इज नॉट। पहले क्या था, हमारे पास बहुत सारे टीचर थे, बट नाउ वी आर शॉर्ट इन मैन पावर, हमारे पास लोग कम हैं और हमारे पास काम ज़्यादा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि चीज़ों को कम किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर सोचो हम तीनों के तीनों, मैं, पंकज सर, अभिषेक सर, ठीक है, प्रमोद सर, हम सब करंट अफेयर पढ़ाने लग जाएं तो क्या होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होगा ना। कुछ तो टॉपिक ऐसे जरूर फंसेंगे जो सब पढ़ाएंगे, मतलब मान लो 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सबने पढ़ा दिए, मतलब ये 2 टॉपिक जो हैं ये डुप्लीकेट हो गए, है ना, इनके ऊपर टाइम, समय, पैसा सब खराब हो रहा है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ही, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, करंट अफेयर का एक ही काम करते हैं, है ना, एक ही व्यक्ति करेगा, या तो अभिषेक सर करेंगे, या करंट अफेयर सुमित सर करेंगे, या प्रमोद सर करेंगे, या कौन करेंगे, पंकज सर। ऐसा मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, अब एडिटोरियल जो है पंकज सर भी पढ़ाएं, मैं भी पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, सब पढ़ाने लग जाए, तो क्या होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होगा। एक चैनल के ऊपर रिसोर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और बेकार इस्तेमाल हो रहा है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट क्या कहता है वो ये बोलता है कि भैया आपको कम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेके आनी है। आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा दोस्तों कि सारी स्कीम्स के अंदर सिनर्जी हो, ठीक है, हमारे आपस में तालमेल हो, ठीक है, और तालमेल से काम हो। इसीलिए भारत के अंदर में इरिगेशन से संबंधित बहुत सारी स्कीम चल रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलग स्कीम लेके चला रहा था, ठीक है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो अलग स्कीम चला रहा था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो है। इसके अलावा जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, जो पहले गंगा रिजर्वेशन वगैरह नाम था उसका, वो अलग स्कीम चला रहा था, ठीक है। सो अलग अलग 4 डिपार्टमेंट स्कीम चला रहे थे। तो क्या हो रहा था, एक तो कोहेरेंसी नहीं आ रही थी, सब लोग एक ही चीज पे पैसा खर्च कर रहे थे, तो कई जगह पे रिसोर्स का जो है वेस्ट, जो रिसोर्स है हमारा वो वेस्ट हो रहा था। तो इन सब से बचने के लिए हमने एक यूनिफाइड स्कीम चलाई, अम्ब्रेला स्कीम चलाई 2015 के अंदर, जिसको हमने नाम दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, ये हमने नाम दिया 2015 के अंदर। हमने इस स्कीम में क्या किया, जितनी भी सारी स्कीम थी ना, सबको मर्ज कर दिया, कंबाइंड कर दिया, एक जगह ले आए और इसके अलग अलग हमने कंपोनेंट बना दिए, ठीक है। अब यही स्कीम है दोस्तों, इसको आगे हमने 2025 और 2026 तक के लिए क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। और इसके कुछ कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट, उनको भी हमने 2025 तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेट्स हैव अ लुक। पर्पस समझ रहे हो, इसको लॉन्च क्यों किया गया, क्योंकि इस समय भारत के अंदर में बहुत सारी इरिगेशन संबंधी स्कीम चल रही थी। और इरिगेशन जरूरी है दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर में ज्यादातर एरिया जो है दोस्तों वो इरिगेटेड एरिया है, रेन फेड एरिया कम है, ठीक है। हम बात अभी भी भारत के अंदर में बारिश की वजह से अगर हम बात करें तो बारिश से ही हम प्राइमरी खेती करते हैं, ठीक है, अभी भी। लेकिन फिर भी अगर हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, जहां पे हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हमें ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए हमने इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्कीम चलाई और उस स्कीम की वजह से ही ऐसा हुआ, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए नाउ लेट्स
टॉक अबाउट दिस। जीएस पेपर 2 से संबंधित है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ठीक है, सरकार की नीतियां और क्या अलग अलग इंटरवेंशन। अभी सवाल समझिए, रिसेंटली द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड अ परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम ड्रॉट। सूखे से निपटने के लिए की स्कीम लेके आए थे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। पहला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एम नॉट ओनली टू क्रिएट इरिगेशन सोर्सेस but also to create protected irrigation by harnessing rainwater at micro level through the Jal Sanchay and Jal Sanchay. 3 ministries are implemented this scheme in mission mode and Ministry of Water Resources leading the project. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द मिशन मोड विद द हेल्प ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट टू कंप्लीट 99 मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कवरिंग 76.03 लाख हेक्टेयर इन अ फेज्ड मैनर टिल दिसंबर 2019। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी इसके बाद? अब ऑब्वियस बात, अब तुमने इसको बढ़ा दिया तो दिसंबर 2009 से बात आगे चली गई है, बट ये जो कह रहा है उससे संबंध में आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, पुराना स्टेटमेंट है उसको पढ़ के बताना है। अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर कौन सा सही है, मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस दिस। तो हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है भाई, इसको 2021 से लेकर 2026 मतलब 5 साल के लिए और बढ़ा दो इसको, ठीक है, इसको बढ़ा दो। द गवर्नमेंट ने इसके इस स्कीम के 4 कंपोनेंट हैं, जैसे एक्सेलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, हर खेत को पानी, ठीक है, उसके अलावा वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट है, इनको भी 4 साल के लिए बढ़ा दिया है। 2025-26 तक इनको क्या कर दिया, बढ़ा दिया है सरकार ने, ठीक है। तो ये सरकार का नया फैसला है। हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि भैया इसको 5 साल के लिए बढ़ाओ, और इसके 3 कंपोनेंट है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको भी 4 साल के लिए क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है सर, बढ़ा दिया। अब थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो है क्या। देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दोस्तों हमने 2015 के अंदर में स्टार्ट किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या होगा कि सरकार इसमें पैसा देगी। तो इसमें केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को ग्रांट प्रोवाइड करती है किसी भी इरिगेशन संबंधी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। सिंचाई से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार इसमें ग्रांट प्रोवाइड करती है दोस्तों। ये ग्रांट स्पेसिफिक ग्रांट होती है, जैसे कुछ स्पेसिफिक एरिया है ना, मान लो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने बताया 90:10 का रेशियो है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनके लिए 90% पैसा केंद्र सरकार देती है और केवल 10% पैसा ही उस राज्य को देना है। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट है उनके लिए 75% पैसा केंद्र सरकार देती है और 25% उस राज्य को देना है। जैसे हरियाणा है उसके लिए रेशो कितना होगा, 75-25। उत्तराखंड है, रेशो क्या होगा, 90:10, ठीक है। 90% कौन देगी, केंद्र सरकार, 10% उस राज्य सरकार को खर्च करना है। लेकिन नॉर्मल स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं, जो प्लेन में है, ठीक है, डेवलप मतलब ठीक ठाक डेवलपमेंट है, उनका 75:25 का रेशो होगा। 75% केंद्र सरकार देगी और 25% कौन देगा, उसके अंदर में 25% राज्य सरकार खर्चा करेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको कि नहीं आ रही? इस बात पे बताइए मुझे। सो दिस इज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 2015 के अंदर में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए थे दोस्तों। एक बड़ी दिक्कत क्या थी, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हमारे सामने? बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग स्कीम चल रही थी, उनमें कन्वर्जेंस नहीं था यार। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। हम चाहते थे कि जितनी सारी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितनी हम लागत लगा रहे हैं, ठीक है, हम क्षेत्र स्तर पर इन सभी सिंचाई के निवेश में अभिसरण चाहते थे कि सारी चीजें जो है कन्वर्ज करे कहीं जाके, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग चीज के लिए लगे पड़े हैं, ठीक है, पैसा खराब हो रहा है। तो कन्वर्जेंस के लिए पहला। दूसरा, एक्सपैंड कल्टीवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन। अब भारत के अंदर में बहुत ज्यादा बारिश, हम मानसून पे डिपेंडेंट है, लेकिन मानसून जो है साल में 2-3 महीने ही रहता है बस, मैक्सिमम बारिश तभी होती है। तो जरूरत क्या है दोस्तों कि हमारा जो बाकी एरिया है, जो इरिगेटेड एरिया है, उसको हम एक्सपांड करें, ठीक है, उसको हम बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें इरिगेशन की जरूरत होगी, सिंचाई की जरूरत होगी, और वो इस स्कीम के माध्यम से हमने किया। इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। हमारा उद्देश्य ये भी था कि जिन जिन इलाकों के अंदर में पानी की सुविधा है
उन इलाकों में हम जो खेत के अंदर में पानी का इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। कई लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही बिना मतलब का पानी चलाते रहते हैं, तो वेस्टेज को रिड्यूस करें हम, ठीक है, वेस्ट को क्या करें, रिड्यूस करें वाटर को, वो भी इसका पर्पस था। एनहांस द अडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन, स्कीम के माध्यम से जो स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको भी प्रमोट किया गया, ताकि दोस्तों एफिशिएंसी आए, इरिगेशन के अंदर में एफिशिएंसी आए, एफिशिएंटली उसको प्रमोट किया जाए तो सारी चीजें बढ़िया से चले। तो ये सारे इसके क्या थे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, और इन्हीं को अचीव करने के लिए दोस्तों बेसिकली हमने स्कीम को लॉन्च किया था। बनाया कैसे दोस्तों, मैंने क्या बताया कि अलग अलग 4 से 5 स्कीम चल रही थी, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय चला रहे थे, उन सारी स्कीम को हमने कन्वर्ज किया। जैसे पहला हमारे पास स्कीम चल रही थी एक्सेलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम, एआईबीपी। कौन चला रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, आज जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम से जानते हैं। ये कौन सी स्कीम चला रहा था, एक्सेलरेटेड इरिगेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये चला रहा था। इसके अलावा दूसरी एक स्कीम और थी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP इसको नाम दिया जाता है। इसको कौन चला रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये चला रहा था। इसको भी हमने बदला। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, DAC, ये चला रहा था, इसको हमने चेंज किया, ठीक है, इसको हमने इसमें मर्ज किया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने क्या किया दोस्तों, मर्ज किया। पहला AIBP, ठीक है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो है ये चला। तो ये सारी स्कीमों को हमने मर्ज किया। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, कार्यान्वयन कैसे होता है, तो केंद्र सरकार सिर्फ क्या देती है दोस्तों, पैसा। इंप्लीमेंट किसको करना है, राज्य को। डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन, हमने क्या किया, हमने राज्य को ये पावर दी और डिसेंट्रलाइज करके, विकेंद्रीकृत करके, हमने विकेंद्रीकरण के माध्यम से हमने इसका कार्यान्वयन किया है। हमने डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन को किया, जैसे स्टेट इरिगेशन प्लान बनाए हमने, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाए हैं, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया ताकि बेटर इंप्लीमेंटेशन इसका हो सके। सेंट्रलाइज नहीं, हमने इसको डिसेंट्रलाइज रखा है कि डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन हमें इसका करना है। गाइस यार वीडियो लाइक करो भाई प्लीज, ठीक है, जल्दी से 600 तो पहुंचा दो, फटाफट 600 करो, 600 करो जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। नाउ देयर द डिफरेंट, नाउ अब क्या किया हमने अलग अलग स्कीम को मर्ज कर दिया इसमें, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। पहले अलग अलग स्कीम चल रही थी, अब उन स्कीम को हमने इसके अंदर में कंपोनेंट बना दिया। जैसे पहला प्रोग्राम अलग से स्कीम चल रही थी ना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम, कौन चला रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इसको इसके अंदर में कंपोनेंट बना दिया हमने। इसका उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कि देश के अंदर में अलग अलग सिंचाई से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका जो है पर्पस था। द इंक्लूजन क्राइटेरिया हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर द प्रोजेक्ट अंडर द ट्राइबल एंड ड्रॉट प्रोन एरिया। जो ट्राइबल एरिया था, जो सूखा संभावित क्षेत्र था, उसके लिए जो हमारे क्राइटेरिया थे उनको हमने रिलैक्स किया कि ठीक है भैया रिलैक्स करो क्राइटेरिया, कम करो क्राइटेरिया, ताकि इसको अच्छे से हम इंप्लीमेंट कर सकें। हर खेत को पानी, It aimed to enhancement of the physical access of the farm and expansion of the cultivable area under the assured irrigation। हर खेत को पानी एक ऐसा प्रोग्राम था, इसके तहत में हम ये कोशिश थी हमारी कि इरिगेशन जो है उसको हम हर खेत तक ले जाएं, ताकि हर खेत में वाटर की अवेलेबिलिटी रहे और हमारा जो टोटल कल्टीवेबल एरिया है वो बढ़ जाए, कल्टीवेशन वाला एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ये हमारा उद्देश्य था। वाटरशेड डेवलपमेंट, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मैंने बताया था अभी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के वेलफेयर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसका फोकस किस पे है, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेनफेड एरिया टुवर्ड सॉइल वाटर मैनेजमेंट। जो रेनफेड एरिया है, जहां बारिश से पानी होता है, उन इलाकों में जहां सिंचाई किससे होती है, वर्षा से होती है, वहां पर हमें सॉइल मैनेजमेंट करना है, वहां पर हमें वाटर कंजर्वेशन करना है, वहां पर हमें ग्राउंड वाटर को रीजनरेट करना है, वहां पर हमें दोस्तों जो रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, जो पानी बह के चला जाता है, उसको अरेस्ट करना है, उसको रोकना है। एंड प्रमोटिंग एक्सटेंशन एक्टिविटी रिलेटेड टू द वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, और वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित जो एक्टिविटी है उनको प्रमोट करना, ये इसका उद्देश्य है। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग शेड्स, ठीक है, स्प्रिंग शेड्स के विकास के लिए इसके अंदर एक विशेष प्रावधान हमने स्कीम के अंदर में रखा है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट। अगला है पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
आप नाम से ही समझ रहे हो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि पानी को अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ताकि हर बूंद से ज्यादा हम आउटपुट निकाल सकें। सो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सो इसे कृषि और विकास कल्याण विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। द डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड इज विद नबार्ड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो इसके अंदर एक डेडिकेटेड फंड बना रखा है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जिसके द्वारा हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर बूंद का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हुआ हो, पर ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप हम आउटपुट में लेके आ सके। तो ये इसका उद्देश्य है। अब रिलेटेड सर्च समझिए दोस्तों, आपको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और नबार्ड, दो चीजें मैंने बताई है इसके अंदर में। ठीक है, तो इनके ऊपर में काम कर रहा है। ड्रिप इरिगेशन या टाइप ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ठीक है, टाइप ऑफ इरिगेशन, सो इसके ऊपर में आपको काम करना है। ये वाटर हार्वेस्टिंग की क्या क्या टेक्निक होती है, वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर में क्या करना है, आपको काम करना है। चलो, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड सर्च में आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो सर प्रीलिम्स में ना आपसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, वो पूछी जा सकती हैं। आपसे माइक्रो इरिगेशन फंड जो MIF हमने स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है, नबार्ड के अंडर में, इसी के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा सकता है कि नबार्ड क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा सकता है असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द सेंटर अंडर द स्कीम, कि केंद्र जो है किस रेशियो में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नॉर्मल राज्यों के लिए मैंने बताया 75:25, 75% केंद्र देगा और 25% कौन देगा, राज्य देगा। और नॉर्मल राज्यों के लिए कितना है, 90:10, 90% जो है केंद्र सरकार और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% कौन देगा, जो पहाड़ी इलाके हैं वो राज्य जो है वो देंगे। ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो आगे क्या है नेक्स्ट हमारे पास, तो ये हमारा सवाल था, क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पूछा था। तो इसके अंदर में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे तीनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इससे संबंधित था और सही जवाब क्या था इसका दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सारी की सारी बातें क्या हैं दोस्तों, आपकी करेक्ट हैं, लेकिन अभी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो थोड़े बदल गए हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना दिमाग में, इसीलिए मैंने सवाल दिया है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंस स्पेसिफिक। मेंस के सवाल पे आ जाते हैं, मेंस के मुद्दे पे बात करते हैं। मेंस में क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑल्सो मेंशन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम है जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, वाटर एफिशिएंसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। यार नाम से ही पता चल रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये क्या है, और साथ ही साथ में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताओ, इस पे ऊपर भी प्रकाश डालो, ये आपसे पूछा गया है। सो दिस इज द मेन स्पेसिफिक, ये मेंस के लिए आपको करना है। ठीक है, तो दिस इज द मेन स्पेसिफिक और आपको इसको डिस्कस करके बताना है। ठीक है, ये हम आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों इसके ऊपर, विल डू द आंसर राइटिंग ओवर इट। ठीक है, बट इसके लिए आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा कि आप कब और कैसे मेरे साथ जुड़ोगे इस आंसर राइटिंग के लिए। आज मैं 2 आंसर राइटिंग जो है उसकी क्लास में रखने वाला हूं, 2 आंसर हम लिखने वाले हैं आज। So this is the main specific, discuss the salient feature of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना and also mention the key objective of per drop more crop। ठीक है, ये हमें देखना है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।